हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो मैं एक बार फिर से आपके सामने लेके आ गया हूं जनरल एक्सेप्शंस की वीडियो। तो जनरल एक्सेप्शंस हमारे आईपीसी के चैप्टर 4 के अंदर है और ये हमारे 76 से लेकर 106 तक है। तो अभी तक मैंने 80 तक कवर करा दिए हैं आपको, एक्सीडेंट तक। अब मैं आपको कराने जा रहा हूँ 81 से। 81 जो हमारा है, ये हमारा 4th पार्ट है जनरल एक्सेप्शंस का। इसमें हम बात करेंगे एब्सेंस ऑफ क्रिमिनल इंटेंशन की। ठीक है, इसके अंदर हमारा सेक्शन 81। सबसे पहले हम 81 की बात करते हैं। 81 हमारा क्या कहता है? 81 जो हमारा सेक्शन है वो मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के बता देता हूँ। एक्ट लाइकली टू कॉज हार्म बट डन विदाउट इंटेंशन एंड टू प्रिवेंट अदर हार्म। यानी कि ये बोलता है कि जो हमने हार्म किया है, यानी कि जो हमने कॉज की है, जो हमने कॉज हार्म किया है, उसके लिए हमें हमारी क्रिमिनल इंटेंशन अगर नहीं है और हमने उस हार्म को किया, यानी कि अगर हमने किसी की, मतलब कि अगर मैं थोड़ा छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एक ट्रैक है, मतलब 2 ट्रैक है और सामने से गाड़ी आ रही है और आपके पास उसका हैंडल है। एक ट्रैक पे तो 5 जने बैठे हैं और अगर दूसरे ट्रैक पे बात करें 1 जना बैठा है। तो और आपको गाड़ी का स्टैंड आप किधर की साइड मोड़ोगे? तो आपके पास ऑप्शन है कि अगर आप एक जहां पे बैठा उधर की साइड अगर आप गाड़ी की स्टीयरिंग को मोड़ देते हो और उसकी जान चली जाती है तो आप 5 की जान बचा लोगे। तो ये उसी वाले सेक्शन की बात करता है, पर लेकिन विदाउट इंटेंशन होना चाहिए। ऐसे नहीं कि 5 को आपने अपने बंदे खड़े कर दिया और एक तरफ कर दिया हमारा प्लेंटिफ और उसको मारवा दिया। हाँ, ऐसा नहीं। तो इसके अंदर ये होना चाहिए। ठीक है, 81 हमारा यही कहता है, एक्ट लाइकली टू कॉज हार्म बट डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन एंड नॉट टू बी एंड टू बी प्रिवेंट अदर हार्म। ठीक है, प्रिवेंट एनी अदर हार्म को रोकने के लिए जो आप करोगे, कॉज हार्म करोगे, उसके लिए आपको लाइबल नहीं किया जाएगा, आपको छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसमें जो हमें दे रखा नीचे थोड़ी एक्सप्लेनेशन के बारे में। तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ के बता देता हूँ। नथिंग इज एन ऑफेंस मेयरली बाय रीजन ऑफ इट्स बीइंग डन विद द नॉलेज दैट इज लाइकली टू कॉज हार्म इफ it to be done without any criminal intention to cause harm and in good faith for a purpose of preventing or avoiding other harm to person or property। ठीक है, इसके अंदर एक लैटिन टर्म है जो मैं आपको पढ़ के बताना चाहता हूँ, जो इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर है क्विड नेस्टियाज नॉन हैबिट लीगम। इसका मतलब होता है नेस्टी नोज नो लो। अगर जरूरत है और वहां पर आप कोई कॉज हार्म करते हो तो इसके अंदर आपको नो लो, यानी कि आपको लॉ का पालन नहीं करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको ट्रैक वाला बताया था कि एक तरफ 5 जने बैठे हैं और एक तरफ बैठा है 1 जना और आपको जान बचानी है, तो आपके हाथ में है हैंडल। तो आप किधर की साइड करोगे? तो आप जिधर 1 जना बैठा, इसलिए क्योंकि आप एक बड़े हार्म को रोकना चाहते हो, इस वजह से। तो इसके अंदर यही एक लैटिन टर्म, ये मैं दोबारा से पढ़ के आपको बता देता हूँ। यह है क्यूज नेस्टिया नॉन हैबिट लीगम। ठीक है, इसका मतलब है नेस्टी नोज नो लो। ठीक है, 81 आपका क्लियर हो चुका। अब हम बात करते हैं इससे अगले सेक्शन की, जो ये हमारा चैप्टर 4 के अंदर जो हमारे जनरल एक्सेप्शंस है वो 7 कैटेगरी में हमने डिवाइड कर रखे हैं। तो 7 कैटेगरी में मैंने 3 कैटेगरी आपको अभी तक करा दी है। ये 4 कैटेगरी हमारी चल रही है, जो है एब्सेंस ऑफ क्रिमिनल लाइबिलिटी, यानी क्रिमिनल लाइबिलिटी से हमें एब्सेंस करता है एक्यूज्ड को। ठीक है, अब हम बात करते हैं 82 की। 81 हमारा क्लियर हो गया, 82 हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 82 में कहता है, एक्ट ऑफ ए चिल्ड्रन अंडर 7 ईयर ऑफ एज। अगर कोई 7 साल का बच्चा कोई एक्ट को करता है तो उसके ऊपर कोई भी लाइबिलिटी नहीं कर रखी जाएगी। क्यों नहीं करा जाएगा? नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय चिल्ड्रन अंडर 7 ईयर ऑफ एज। ठीक है, अगर अंडर 7 ईयर का एज को कोई चाइल्ड है और वो किसी हार्म को कर देता है, मतलब किसी को मार देता है या कुछ भी कर देता है, उसके ऊपर कोई भी लाइबिलिटी नहीं रखी जाएगी। ये हमारा 82 कहता है। 81 हमने बता दिया आपको, 82 भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, 82 इसके अंदर उसको बोलते हैं डॉली इनकैपेक्स। ठीक है, डॉली इनकैपेक्स बोलते हैं इसके, इनकैपेबल ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस। क्योंकि 7 साल से जो छोटा बच्चा है वो किसी भी कैपेबिलिटी को नहीं जानता, वो नहीं जानता कि उसके कोई एक्ट जो कर रहा है उसके द्वारा किसी को हार्म हो सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं 83 की। 81 हो गया, 82 हो गया, 83 की। 83 की अगर हम बात करते हैं तो ये है एक्ट ऑफ ए चाइल्ड अबव 7 एंड अंडर 12 ऑफ इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग। यानी कि 7 से लेके अंडर 7 ईयर का अगर कोई
कर देता है, एक्ट को कर देता है, तो उसको लायबल नहीं किया जाएगा, उसको छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि डॉली इनकैपेक्स करा उसने, इनकैपेबल है वो उस एक्ट को जानने में। पर लेकिन अगर हम बात करें 83 की, 83 हमारा कहता है अंडर, यानी कि अंडर तो 12 होना चाहिए और अबव 7 ईयर, अगर 7 साल से बड़ा और 12 ईयर से छोटा बच्चा है तो उसकी लायबिलिटी को कैसे जाना जाएगा। अब मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, ये भी एक ऑफेंस नहीं है, ठीक है, अगर वो कर देता तो ये ऑफेंस में नहीं आएगा। मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के बताता हूँ जिससे आपका सारे डाउट क्लियर हो जाए। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ चाइल्ड अबव 7 ईयर ऑफ एज एंड अंडर 12 who has not understanding to judge of the nature and consequence of his conduct on the oceans। ठीक है, अब इस केस के अंदर हम बात करते हैं। अब मैं इसमें थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ कुछ, जैसे इसमें कहा अबव 7 ईयर ऑफ एज एंड अंडर 12 ईयर हु हैज नॉट अटेंडिंग सफिशिएंट मेच्योरिटी, क्योंकि उसके अंदर एक मेच्योरिटी, सफिशिएंट जो मेच्योरिटी है वो उसके अंदर नहीं आई है अभी। यानी कि ये कोर्ट जो है, अगर कोई 7 साल से ऊपर का बच्चा है और 12 ईयर से कम का, अगर उसकी इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग है तो उसको छोड़ दिया जाएगा। अगर उसको मेच्योर है, वो जानता है कि जो वो एक्ट कर रहा है उसके थ्रू किसी की डेथ हो सकती है, कोई केस हो सकता है, कोई कॉज हो सकता है, बहुत बड़ा कोई ऑफेंस हो सकता है, तो उसको लायबल किया जाएगा। ठीक है, अब मैं इसके अंदर इमेच्योर, अगर कोर्ट जो है वो तो लायबल मानेगा उसको, पर लेकिन आपको इमेच्योर उसे करना पड़ेगा। अब मैं थोड़ा सा आपको पढ़ के बता देता हूँ, थोड़ा सा बिल्कुल। इसमें है इन केस देयर इज नो एविडेंस टू प्रूफ इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग कोर्ट विल assumed that the children above 7 year and below 12 understood that the nature of act। अगर आपके पास कोई प्रूफ नहीं है उस बच्चे को इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग का, कोर्ट के अंदर अगर आप नहीं साबित कर पाए तो कोर्ट ये एज्यूम करेगा कि वो चाइल्ड अंडरस्टूड है नेचर ऑफ एक्ट, यानी कि जानने के लिए। इसके अंदर एक हमारा बहुत ज़्यादा फेमस केस है, वो मैं आपको बताता हूँ। केस है उल्ला महापात्रा वर्सेस किंग। ये केस है AIR 1915 का केस है हमारा, ओरी 261 का। ठीक है, इसके अंदर क्या था, एक चिल्ड्रन था, वो 12 ईयर का था। ठीक है, तो वो क्या कहता है, द बॉय बिलो 12 ईयर साउटेड आई विल कट यू टू पीस। ठीक है, वो कहता है कि मैं टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तो इसके अंदर उसने कोर्ट ने कहा कि उसको पता था टुकड़े टुकड़े करने से उस आदमी की मौत हो जाएगी। तो वो कहता था, वो 12 ईयर का था, पर लेकिन वो कहता था आई विल साउटेड, यानी कि शोर मचा के कहता था आई विल कट यू टू पीसेस। ठीक है, एंड डिड सो दैट विक्टिम ही हैज कन्वर्टेड अंडर सेक्शन 302, यानी कि वो कहलाया, क्योंकि कोर्ट ने कहा कि वो जानता था, कोर्ट ने एज्यूम करा कि वो विक्टिम को उसने टुकड़े टुकड़े करके मार दिया उसको, जिसके लिए वो कहता था। तो कोर्ट ने ये एज्यूम करा कि वो जानता था टुकड़े टुकड़े करने से इसकी मौत हो जाएगी, तो इसके लिए उसको लायबल किया गया और उसको सेक्शन 302 के तहत उसको सजा सुनाई गई, पनिशमेंट किया गया, उसको पनिश किया गया। ठीक है, तो इसके अंदर ये है हमारा, हमने 83 तक आपको करा दिया। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए हम 84 को कराएंगे बाद में। ठीक है, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप मुझे कमेंट में करके बता सकते हैं कि अगर कमी आपको लग रही है, अच्छाई लग रही है तो कोई बात नहीं है, अगर जो कमी लग रही है आप मेरे को कमेंट के अंदर बता देना, जिससे कि मैं इस जो नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा उसमें काफ़ी ज़्यादा हद तक मैं इसको इम्प्रूव कर पाऊँ उन सारी कमियों को। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बस इतना कहना चाहता हूँ। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट।